जय हिंद साथियों, अगर कोई पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में घुसपैठ करे या आतंक फैलाए तो उसे हम आतंकवादी कहते हैं। वहीं अगर उस आतंकवादी को भारत से कोई जानकारी पहुंचाए, जासूसी करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रियल टेररिस्ट। और ये लड़की वही है जो भारत की बहुत सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान में पहुंचाती है। इस मासूम शकल के पीछे मत जाइए, क्योंकि एक गाना है, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, आंसू खुशी और गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। जब से हमारे एक्सपर्ट इन्हें पकड़े हैं, यह रो रही है, गा रही है, करा रही है और आम लोगों को बस यह जताना चाहती है कि हम बड़ा मासूम हैं, हमने कोई गलती नहीं किया, हम तो यूं ही पाकिस्तान जाते थे, घूमते थे, चले आते थे, हम एक यूट्यूबर हैं, ट्रैवलर ब्लॉगर यूट्यूबर हैं और हम बस यही करते थे, हर एक देश घूमने जाते थे। मोहतरमा, हमें यह बताइए कि आपका मुश्किल से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा तो फॉलोवर्स है नहीं, आपके इंस्टाग्राम पे लगभग 1-2 लाख फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पर वही 1.5 से 2 लाख आपका सब्सक्राइबर है। तो आप इतना ज़्यादा इनकम कैसे कमा लिए कि आप जाके घूम रहे हैं इंडोनेशिया, आप जाके पाकिस्तान में घूम रहे हैं, ऐसा रईसी जिंदगी काट रही है कि आप देखते के साथ पहचान जाएंगे कि यह लड़की बहुत बड़ा दलाल है, जिससे कि यह पाकिस्तान में 2-3 बार गई है और वहां का लोग इसको भव्य स्वागत किया है। कारण तो आप जान ही रहे हैं, जासूस को कौन नहीं स्वागत करेगा। आप तो यही जानते होंगे कि यह जासूस है जो यहाँ की जानकारी पाकिस्तान में देती है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारा चीज हम आज आपको बताएंगे कि इस लड़की ने भारत का नाम खराब किया है, भारत का माहौल खराब किया है और हमारे आम लोगों के मरने में इस लड़की का बहुत बड़ा योगदान है। हम आपको बताते हैं। देखिए, इस प्रकार से कपड़े पहनना दर्शाती है कि हम किस प्रकार की महिला हैं। ऐसी गंदी महिला जो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों के साथ रही है और उसके साथ रंगललिया मनाई है, ऐसा जानकारी आया है। आप इसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि किस किस प्रकार का वीडियोज और पोस्ट करती है, कैसे कपड़े पहनती है। इसी से पता चल जाता है कि ये कैसी लड़की है। और आप देख सकते हैं कि ये ज्योति मल्होत्रा जो दानिश के प्यार में फंस जाती है, जो पाकिस्तानी ISI का एक एजेंट रहता है, उसके प्यार में धीरे धीरे फंस जाती है और मोहब्बत में फंसने के बाद लव जिहाद के चक्कर में ये लोग इस प्रकार की लड़की को निशाना बनाते हैं। पैसे के चक्कर में ये लड़की हर हद तक गुजरने के लिए तैयार हो गई और दानिश और उसके सभी दोस्तों से जाकर मिली और पाकिस्तान में पूरा अय्याशी की, ऐसा काम की। आप देख सकते हैं पूरा 2 से 3 बार 2023 में पहली बार यह पाकिस्तान गई, तभी से यह पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब और इंस्टा पे डाली, जिसमें भर भर के इसके व्यूज आए, लेकिन उस व्यूज से इसको इतना इनकम नहीं हो सकता जितना यह इनकम कमा ली। अभी हम आगे आपको बताते हैं कि आप देख सकते हैं कि यह पाकिस्तान के लाहौर में गाड़ी चला रही है और मस्ती से घूम रही है और उसके बाद ये इसकी लाइफ स्टाइल को देखिए। ऐसा लाइफ स्टाइल हमें लगता है कि जिसके पास करोड़ों रुपया हो उसके पास हो सकता है, लेकिन 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स तो यहाँ पे लुच्चे पुच्चे आम आदमी के हो जाते हैं, ठीक है। और इसका इतना ज्यादा होने के बाद ये इतना इनकम नहीं कमा सकती कि ऐसा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकती है। यह पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रही है। यह इस प्रकार की महिला है जो पाकिस्तान इसे रोटी दे रहा है, टुकड़ा दे रहा है और उसी पे पल पल के भारत का सारा जानकारी वहां तक पहुंचा रही है, ठीक है। और यह पता चला है कि पाकिस्तानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने इसे भरपूर सहयोग किया। जब यह पाकिस्तान पहुंची तो इसका भव्य स्वागत किया गया और वहां पे इसे चाय, कॉफी और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में और होटलों में ठहराया गया और बहुत अच्छा इसका स्वागत किया गया, ठीक है। उसके बाद से ही 2023 से यह
बताने लगी कि पाकिस्तान में किस प्रकार का जगह है, पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे हैं। तुम्हारे लिए होंगे पाकिस्तान के लोग अच्छे, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति आतंकवादी है, जो हमेशा लव जिहाद के चक्कर में ऐसे लड़कियों को फंसाता है। अपने तो फंस गई, कहती है कि बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसे लड़की को हम महाबदसूरत मानते हैं। एक नंबर का चुड़ैल किचिन जो हम लोग बोलते हैं ना, वही मानते हैं इसको। ये अपने आप को बड़े समझती होगी कि हम बहुत सुंदर हैं, और फिल्टर लगा लगा के लोगों को दिखाती है, और लगता है हम लोग को पता ही नहीं है कि कितना फिल्टर यूज करती है। ठीक है, इंडियन गर्ल्स एक्सपोजिंग लाहौर और पाकिस्तान। लाहौर में जाकर बहुत सारा फोटोज खिंचवाई, आप देख सकते हैं। ठीक है, और भर भर के तारीफ की है। देखिए, ये इसका एक्चुअल निशाना है कि भारतीय लोगों के दिल में पाकिस्तान के प्रति प्रेम भरना है, लेकिन कहां से भरेगा? हम लोग के अंदर कभी पाकिस्तान के प्रति प्रेम भर ही नहीं सकता। वहां का एक एक व्यक्ति के अंदर नफरत है, वो आतंक फैलाना जानते हैं। एक एक लोग, बच्चे को सिखाया जाता है लव जिहाद के बारे में, बच्चे को सिखाया जाता है कि अल्लाह कहता है कि लोगों को मारो, ये करो, वो करो। बताओ, किसी का भगवान ये कहता है? और यही इसका तारीफ करिए पाकिस्तान का बेहूदी। इसके साथ बहुत सारे ग्रुप हैं, 5 और लोग पकड़े गए हैं ज्योति मल्होत्रा के साथ, जिसमें गजाला, यामीन मोहम्मद, अरमान और बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि पहलगांव में जो घटना हुआ उसकी जानकारी शायद यही दी होगी। इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, पता चलने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि लव जिहाद के चक्कर में कितने हिंदुस्तानी लड़कियां पाकिस्तान में चली गई, और बहुत सारे को हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया। यही लोग, इसका इस सब का काम है पाकिस्तानियों का। ठीक है, महा बेहुदा होते हैं। ज्योति मल्होत्रा, जिसका काम था कि दिल्ली से लाहौर हर तरह का जानकारी लगभग 2-3 साल से शेयर कर रही थी। 2023 से ही ये जानकारी शेयर करते गई, और इसी के कारण हो सकता है कि बहुत सारे आतंकी हमला हमारे देश में हो रहा है। यही सब खुफिया विभाग के बारे में। ठीक है, और साथ ही यह घूमने फिरने का बड़ा शौकीन थी, इसी कारण यह पैसा चाहती थी। दिन रात पैसा पैसा पैसा, और इतना पैसा का लोभी है कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग सुना होगा, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराए अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। ये पराए देश को अपना बना ली, यह सोच के कि मेरे पास पैसा रहेगा तो हर पाकिस्तान हमको पूछेगा, वहाँ भव्य स्वागत करेगा, और हम इसी पैसे से ऐश करेंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। हर जगह घूमी है। आप देख सकते हैं कि दानिश के साथ किस प्रकार मुस्कुरा रही है, हंस रही है, और वहाँ के और भी कई अधिकारियों के साथ क्या क्या की हम क्या ही बताएं। ठीक है, और वहाँ के जो मंत्री हैं वो सब इसका बहुत भव्य स्वागत किए, यानी पाकिस्तान में इसका बहुत बेहतरीन स्वागत होता है। ऐसे लोगों का तो स्वागत होगा ही, पाकिस्तान खोजते रहता है ऐसे लोगों को जो भारत की जानकारी यहाँ आके दें। ठीक है, और ऐसी महिला के साथ क्या होना चाहिए आप जरूर बताइएगा। ये जो है दिल्ली से लाहौर में सूचना कैसे पहुंचाती है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए ये सूचना जानकारियां भेजती है वहां पे, और उसके बाद उसको डिलीट कर देती है। बहुत चालाकी से ये सब करते जा रहे थे। 2023 से ही हम लोग को पता नहीं चल पाया। उसके बाद धीरे धीरे यह क्या की कि हमारे जो सैन्य मीटिंग होते हैं उसकी भी जानकारी साझा करती है दिल्ली से इस्लामाबाद, लाहौर की ओर, ताकि वहां पे सारा चीज का जानकारी हो सके कि हिंदुस्तान में क्या प्लानिंग हो रही है। हो सकता है हमने जैसा कि बताया कि पहलगांव की जानकारी भी यही दी होगी, क्योंकि इसे दिसंबर और जनवरी के महीने में पहलगांव में देखा गया था। इसका चेक जब हुआ, ये सारा जानकारी इकट्ठा किया तो पता चला। तो दिसंबर और जनवरी में उस ठंडे क्षेत्र में घूमने कौन जाता, आप समझ सकते हैं। तो अभी बहुत सारी कहानी है जो इसके पूछताछ से पता चल रहा। जब क्लियर हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकती है, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा, इसके दिमाग में सिर्फ यही सब चीज घूमते रहता है। पैसे के लिए ये सब चीज तो कर ही चुकी है, पाकिस्तान जाके पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या क्या की है, जिससे कि इसको करोड़ों अरबों रुपया मिला है। और ये जहां चाहती है वहां घूमते रहती है, टहलते रहती है। इसे घूमने का बहुत शौक है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इस तरह का लाइफ स्टाइल हर किसी को नसीब नहीं होता है। यूट्यूब पे लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर बहुत किसी को होंगे, लेकिन इतना रईसी जिंदगी वो नहीं काट सकता है।
जबकि वो कोई गलत काम ना करे, ठीक है, जासूस ना बने। तो ऐसी लड़की को ऐसी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि इसका रूह कांप जाए। पाकिस्तान से आकर कोई आतंकवादी हमला करेगा, उससे बड़ा टेररिस्ट इसको समझेंगे, क्योंकि यह जो है वो कहना चाहती है कि हम दोनों देश के बीच में अमन और शांति फैलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तुम अमन और शांति फैलाएगी, जासूस होकर तुम सारा जानकारी यहाँ का पाकिस्तान में जाके दे रही है, पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को भड़का रही है ताकि वो हमारे भारत में आके हमला करे, निर्दोष लोगों को मारे, और तुम अमन और शांति फैलाएगी। अरे बेहूदी, क्या बोले तुमको हम, ठीक है, तुम्हारे जैसे लड़की को क्या सजा देना चाहिए हम क्या बोले। कानून है देश में और सजा देगा, ऐसा सजा देगा कि इसका साथ पुश्त याद रखेगा, ठीक है। पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जहां पे आतंकवादी पकड़ाया, ठीक है, मसूद अजहर, उसके बाद यहीं पे लादेन पकड़ाया, यहीं पे जैसे मोहम्मद का ठिकाना है, जो बहुत सारे आतंकवादियों को दुनिया में भेज भेज कर कई आतंक करवाए हैं। और उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी को क्या होता है कि कोई शहीद होते हैं तो उसे भव्य स्वागत के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ ऐसा किया जाता है। अगर कोई आतंकवादी वहां मर गया तो उसको एकदम रॉयल सैल्यूट देगा और ऐसा एकदम बंदूक बंदूक तान के गोली उली मार के पूरा एकदम स्वागत से उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ठीक है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में फौजियों के शहीद होने के बाद किया जाता है। तो पाकिस्तान इतना बेहुदा है जो दुनिया में, अमेरिका में जब धमाका हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा था, यही वो लादेन था जो पाकिस्तान में छिपा था। और अमेरिका वाला पता नहीं किस हिसाब से इसका मदद करता है, और जब ये मरने लगता है तो उसको रोकने चला था ट्रम्प जी को सोचना चाहिए, कुछ दिन और मारने देना चाहिए था हमारे हिंदुस्तानी सेनाओं को, उसको उसका नानी याद दिलाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है, अब्बा है, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन इतना जल्दी सीज फायर करवा दिया, हमें तो अच्छा नहीं लगा। पीओके हासिल हो जाता, उसके बाद सीज फायर हो जाता तो क्या दिक्कत था। कानून हालांकि इसे सजा दे रहा है, ठीक है। आप भूल गए होंगे शायद जो पहलगांव में घटना हुआ था, उसमें चीख चीख कर महिलाएं, बच्चे रो रहे थे, उनके पति को मार दिया जा रहा था, छोटे छोटे बच्चे को, पिता को मार दिया जा रहा था, और कह रहा था जा मोदिया को बोल दो जो बोलना है, ठीक है। उस घटना को हम नहीं भूल सकते, कोई भी देशवासी नहीं भूलेगा, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जैसी महिला होगी भूल गई और पाकिस्तान में जाके जासूसी कर रही है। ऐसी महिलाओं को तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए भारतीय कानून को, लेकिन अभी फिलहाल उसे इंडियन एक्ट के तहत, यानी धारा 152 ऑफिशियल धारा 3, 4, 5 के तहत इसे अभी अरेस्ट किया गया, इससे पूछताछ चल रहा है, अभी इसे सख्त से सख्त सजा मिलेगा। लेकिन ऐसी लड़की को भारत के कानून जो सजा देगी देगी ही, लेकिन हैशटैग करके ऐसी लड़की को ऐसी भद्दी भद्दी बातें बोलनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान देख ले कि जाके तुम्हारे यहाँ जो मदद करेगा उसे हम इंडियन किस तरह सबक देते हैं। तो इंडियन आम आदमी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में आप इस लड़की को इसका औकात दिखा दीजिए कि तुम हमारे हिंदुस्तान के साथ दगाबाजी करेगी, हमारे हिंदुस्तान के प्रति जासूस बनेगी, यानी पाकिस्तान में जाके तुम हिंदुस्तान के सारे गुप्त जानकारी देगी और तुम्हें हम माफ कर देंगे यूं ही। इस पे ऐसा ऐसा इंजाम लगना चाहिए कि इसे पता चल जाना चाहिए कि रियल टेररिस्ट का सजा क्या होता है। देखो, पाकिस्तान से आतंकवादी आता है तो वो तो जानते हैं कि पाकिस्तानी है, लेकिन हमारे घर में रहकर जो उन आतंकवादियों को जानकारी पहुंचाए, ऐसे महिलाओं को सबक सिखाना जरूरी है। तो आप कमेंट्स कीजिए और सबक सिखाइए पाकिस्तानी कठपुतली को, उसका औकात पता चलना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप कमेंट्स में इस लड़की को बहुत अच्छा अच्छा शब्द बोलेंगे। जय हिंद।